Hello students, how are you? I hope you will be fine and safe and happy also at your homes. Okay, so in the last lecture, some previous lectures, we have learned poem section 2.1, 2.2 and 2.3. We have studied totally 3 poems. Okay, today we are revising or we will learn about grammar. Okay, we are going to revise and we are going to learn ग्रामर. ओके, तो ग्रामर में जैसे पहला टॉपिक, जैसे ग्रामर शुरू ही होता है, जो पहला हमारा टॉपिक होता है, हम रिवाइज करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच. पहला टॉपिक हम रिवाइज करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच. पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच, देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच. नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन. ओके, नाउन क्या है? नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट, नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ सिटी, नेम ऑफ एनीथिंग नाउन है. तो नाउन में सिंगुलर नाउन है, प्लूरल नाउन है, मतलब एक वचन और अनेक वचन जिसे बोलते हैं. उसके बाद प्रोनाउन. प्रोनाउन आपको पता है, ही, शी, इट, दे. ओके, योर, माय, हिज, हर, आर, देयर, दीज आर प्रोनाउंस. तो उसके बाद एडजेक्टिव. एडजेक्टिव्स क्या है? हैप्पी, वरीड, लॉन्ग, शॉर्ट, स्वीट. एडजेक्टिव्स है, एक स्पेशल इंफॉर्मेशन देने वाला वर्ड. उसके बाद वर्ब. वर्ब में जैसे कि मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, या ऑक्सिलरी वर्ब्स है, एक्शन वर्ब है. तो हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब कौन से है? तो वर्ब में एम, इज, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, वुड, मस्ट. ये हो गए हमारे ऑक्सिलरीज. ओके, आई विल रिपीट. एम, इज, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, shall, will, may, might, must, should, would. ओके, और do, does, did. ये हो गए हमारे हेल्पिंग वर्ब्स जिसे हम ऑक्सिलरीज कहते हैं. उसके बाद वर्ब में दूसरा टाइप कौन सा है? मेन वर्ब. मेन वर्ब में क्या है? जैसे कि एक्शन वर्ब, go, come, walk, read, write, eat, drink, watch, see, play. ये हो गए हमारे एक्शन वर्ब्स. एक्शन वर्ब में क्या है? जैसे कि एक्शन होता है, प्ले, प्ले मतलब खेलना, या वॉच, वॉच मतलब देखना, राइट, राइट मतलब लिखना, या गो मतलब जाना. ये एक्शन वर्ब्स है, इनको एक्शन वर्ब कहा जाता है. और सेंटेंस में हम इन्हें मेन वर्ब की तरह यूज करते हैं. जैसे कि ही इज गोइंग टू कॉलेज. ही इज गोइंग टू कॉलेज, इसमें इज हेल्पिंग वर्ब है, गोइंग मेन वर्ब है. I was watching a movie. I was क्या है? Helping verb है, watching main verb है. They have written all examples. They have written में have helping verb है, written main verb है. ओके, तो जैसे सेंटेंस में दोनों यूज किया जाता है, जैसे कि helping verb और main verb. So these are the verb section. Noun हो गया, pronoun हो गया, एडजेक्टिव हो गया, वर्ब हो गया. अब वर्ब के बाद क्या है? प्रीपोजिशन या एडवर्ब लेते हैं पहले. एडवर्ब. एडवर्ब क्या है? आपको पता है कि जिन वर्ड्स को एलवाई फॉर्म आता है, स्वीटली, क्विकली, इमीडिएटली, स्लोली, तो इन शब्दों को हम क्या कहेंगे? एडवर्ब्स. ओके, एडवर्ब ऐसा वर्ड है जो वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, इसीलिए उसे एडवर्ब कहते हैं. ओके, which tells us about verb. और मोस्टली वो एलवाई में आता है, या कभी-कभी उसको एलवाई नहीं भी आ सकता है. जैसे कि स्लोली का अगर एलवाई निकाल दिया तो स्लो हो जाएगा. स्लो ये जो वर्ड है, ये एक्शन के बारे में बताता है कि he speaks slow. ओके, the train is moving slow. तो स्लो ने मूविंग के बारे में बताया, इसलिए स्लो हो गया एडवर्ब. ओके, सो नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव वर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया, वर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया. उसके बाद है प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन क्या है? आपको पता है, इन, ऑन, एट, फॉर, ऑफ, अबाउट, विथ, अमंग, बिटवीन, inside, outside. These are all prepositions. In, on, at, for, of, about, in, inside, outside, among, between. ये क्या हो गए? prepositions. आपको पता है. prepositions के बाद
कंजंक्शंस। कंजंक्शंस क्या है? टू वर्ड्स और टू सेंटेंस को कंबाइन करने वाले, ज्वाइन करने वाले वर्ड्स, दे आर कंजंक्शंस। कंजंक्शंस एंड, और, बट, because, as well as, not only but also, these are conjunctions. And, or, but, not only but also, because, as well as, इनको क्या कहेंगे? Conjunctions. Conjunctions are combining words, दो वर्ड को कंबाइन करेंगे, नहीं तो दो सेंटेंस को कंबाइन करेंगे, ये हो गए कंजंक्शंस। और जो लास्ट है वो लास्ट हमारा होगा इंटरजेक्शन। अब इंटरजेक्शन क्या है? इंटरजेक्शंस एक्सप्रेसेस इमोशंस, जैसे कि ओ माय गॉड, अलास, हुर्रे, सेंटेंस में ये वर्ड्स आते हैं और इंटरजेक्शन का काम करते हैं। इंटरजेक्शन मतलब इमोशंस को एक्सप्रेस करने वाले वर्ड्स, ओ माय गॉड, हुर्रे, अलास, ओ, ओके, आउच, ये जो वर्ड्स है इंटरजेक्शंस है। तो ये हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरे हो गए। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। ओके, ये हमारा रिवीजन पूरा हो गया। दूसरा हम रिवाइज करेंगे। दूसरा जो पार्ट है वो है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स भी आपको पता है, आर्टिकल्स कौन से हैं? ए, देन एंड, उसके बाद द। ओके, अब ए एंड द, ए और एंड के बारे में आपको पता है। ए और एंड यूज्ड बिफोर सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन मतलब क्या? जो एक वचन का नाउन होता है, जैसे कि अ कैट, अ बॉल, ओके, एंड। सिंगुलर नाउन के पहले ए और एंड को यूज करते हैं, ओके। और द यूज्ड बिफोर इंडेफिनिट नाउन। जो इंडेफिनिट नाउन है, जो पर्टिकुलर नाउन है, जैसे द माउंटेन, ओके, और द वाटर, मतलब कॉमन नाउन होते, लेकिन अगर उसका दो बार यूज किया जाता है तो उसे कॉमन नाउन, उसके पहले द यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, आई सॉ मीना's हाउस। आई सॉ मीना's हाउस, और अगर उसी हाउस के बारे में सेकेंड टाइम अगर हम मेंशन करते हैं तो द लिखते हैं। द हाउस इज वेरी ब्यूटीफुल। आई सॉ मीना's हाउस एंड द हाउस इज वेरी ब्यूटीफुल। तो इसमें मीना's हाउस के बारे में सेकेंड बार हमने मेंशन किया, देन वी यूज द, ओके। और कोई पर्टिकुलर कंट्री हो या कोई एक, जैसे द हिमालय, हिमालय एक ही है इसलिए द हिमालय, और द जापान, द अमेरिका, ओके, जो एक ही है उनके पहले हम द यूज करते हैं, या सेकेंड टाइम जब हम उसको मेंशन करते हैं तब हम द यूज करते हैं। तो ये हो गए ए एंड द आर्टिकल्स, ओके। तो दो टॉपिक को हमने रिवाइज किया। अब तीसरे टॉपिक की तरफ हम जाते हैं। ये मतलब आपको you have learned these topics, okay, so many times, so I will not go giving you any details or any examples, so उसके बाद हम जाएंगे तीसरा जो टॉपिक है उसके एग्जांपल्स हम लेंगे एक दो। तीसरा हमारा टॉपिक होगा काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, ओके, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में आप देखेंगे जो सेंटेंस के प्रकार है, क्योंकि ये आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बहुत मतलब यूज आता है, क्योंकि अगर सेंटेंस का टाइप भी आपको पता नहीं है कि सेंटेंस कौन से टाइप का है, कौन से काइंड का है, काइंड मतलब यहाँ अलग मीनिंग नहीं है। सो वी हैव टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द सेंटेंस, वी हैव टू आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ द सेंटेंस, especially in the indirect speech and overall for the study of language, for the knowledge of language। तो इसमें जो पहला टाइप है, पहला इसमें टाइप है डिक्लेरेटिव। कौन सा टाइप है? डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेटिव कहो या उसे स्टेटमेंट भी कह सकते हैं हम। डिक्लेरेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस, स्टेटमेंट टाइप ऑफ सेंटेंस, या उसे असर्टिव भी कह सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल, द बुक इज वेरी ब्यूटीफुल, असर्टिव टाइप ऑफ सेंटेंस यू कैन से, और डिक्लेरेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस।
या दूसरा होगा देयर आर सो मेनी पीपल, देयर आर सो मेनी पीपल इन द हॉल। ये सेंटेंस भी डिक्लेरेटिव टाइप का ही है या स्टेटमेंट टाइप का ही सेंटेंस है। तो इस तरह के डिक्लेरेटिव या स्टेटमेंट कौन से है, एक डिक्लेरेशन होता है, एक स्टेटमेंट होता है जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट है, वर्ब है। यहाँ सब्जेक्ट नहीं है लेकिन वर्ब है और एंडिंग में फुल स्टॉप है। ओके, तो हम एक रफली स्ट्रक्चर कर सकते हैं कि इसका जो सेंटेंस का बिगिनिंग है वो एस से मतलब सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, उसके बाद वर्ब आता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट भी आ सकता है या नहीं आ सकता, ये ऑप्शनल है। ओके, एसवीओ, एसवीओ का मतलब क्या है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट द बुक। ओके, एक एग्जांपल इसका हम देख सकते हैं, द काउ ईट्स ग्रास, द काउ ईट्स ग्रास। अब इसमें देखिए द काउ ये सब्जेक्ट है, ईट्स ये वर्ब है और ग्रास ये क्या है, ऑब्जेक्ट। तो कभी ऑब्जेक्ट आता है कभी नहीं आता है, जैसे कि यहाँ द बुक सब्जेक्ट है, उसके बाद इज वर्ब है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है और वो भी इज हेल्पिंग वर्ब या इसे ऑक्सिलरी वर्ब कहेंगे हम, इज ऑक्सिलरी वर्ब एंड इट्स एक्शन वर्ब, मेन वर्ब, और इसमें ऑब्जेक्ट भी है। तो बेटर वे क्या है कि सब्जेक्ट से जो स्टार्ट होता है। अब सब्जेक्ट में भी देखो देयर यहाँ सब्जेक्ट नहीं है लेकिन देयर आर सो मेनी पीपल ये डिक्लेरेटिव में आता है या स्टेटमेंट में आता है, तो उसका टाइप डिक्लेरेटिव है या स्टेटमेंट का ही है। The book is very beautiful. There are so many people. The cow eats grass. These three examples are examples of declarative or statement. These three examples are of declarative sentences or statements. Okay. उसके बाद जो सेकंड टाइप है, सेकंड टाइप हमारा आता है, सेकंड टाइप इंटरोगेटिव। अब इंटरोगेटिव में, इंटरोगेटिव मतलब क्या है, इंटरोगेटिव्स आर क्वेश्चंस। इंटरोगेटिव्स क्या है, क्वेश्चन। जो क्वेश्चन टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, जैसे क्वेश्चन में दो टाइप, WH टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड वर्बल टाइप ऑफ क्वेश्चन। इसका एग्जांपल हम देखेंगे। फर्स्ट, आर यू गोइंग टू कॉलेज? Are you going to college? This is the example of interrogative sentence and this is verbal question और yes no type question। verbal question क्यों कहेंगे, verb से start हुआ है, are ये क्या है, verb है, so this is verbal question। second, who are you? okay, who are you? who are you WH question है, WH word से start हो गया, this is WH क्वेश्चन। या थर्ड हम लेंगे, व्हाट हैव यू डन? व्हाट हैव यू डन? व्हाट WH वर्ड से स्टार्ट हो गया इसलिए WH क्वेश्चन। लेकिन ये तीनों सेंटेंस कहलाएंगे इंटरोगेटिव। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता हो, चाहे वो वर्बल क्वेश्चन हो चाहे वो WH क्वेश्चन हो, क्वेश्चन मार्क आपको देखना है, एंड में क्या है, क्वेश्चन मार्क। ओके, और वर्ब से स्टार्ट हुआ है या WH वर्ड से स्टार्ट हुआ है वो देखना है। लेकिन नहीं भी देखा तो नो प्रॉब्लम, यू हैव टू जस्ट वॉच क्वेश्चन मार्क। अगर क्वेश्चन मार्क है तो सेंटेंस का टाइप क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, उसके बाद थर्ड टाइप है, थर्ड टाइप एक काम करते हो आप स्क्रीनशॉट अगर निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो। थर्ड टाइप हम लेंगे, इसमें imperative type of sentence। थर्ड टाइप imperative sentences। अब imperative में क्या है, imperative में है कमांड्स, हम इसे कमांड कहते हैं। लेकिन कमांड्स पर हर कोई सेंटेंस कमांड नहीं होता या ऑर्डर नहीं होता। तो imperative में अलग अलग प्रकार के सेंटेंस आ सकता है। पहला, bring water for me, bring water for me। ओके, bring है क्या है, वर्ब, तो सेंटेंस स्टार्ट होता है वर्ब से, कीप इन माइंड।
ओके, मेन वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट होता है, इसलिए ये इंपेरेटिव हो गया। दूसरा अगर लेते हैं, प्लीज सेव माय सन। ओके, प्लीज सेव माय सन, ये रिक्वेस्ट है, लेकिन फिर भी यहां सेव है, इसलिए ये इंपेरेटिव में आ गया। लेकिन इसका काइंड ऑफ सेंटेंस इंपेरेटिव ही है, लेकिन ये रिक्वेस्ट क्यों है? प्लीज, जब सेंटेंस में प्लीज आता है तो स्पेशली वो रिक्वेस्ट होती है। या तीसरा एग्जांपल देखते हैं, लेट्स सेलिब्रेट, लेट्स सेलिब्रेट द विक्ट्री। लेट्स का भी सेंटेंस इंपेरेटिव में ही आता है, कीप इन माइंड। लेट्स सेलिब्रेट द विक्ट्री, वर्ब से स्टार्ट होने वाला, लेट से स्टार्ट होने वाला, या सेंटेंस में प्लीज हो, उसके बाद वर्ब आता है, ये तीनों टाइप के सेंटेंस इंपेरेटिव ही है। ओके, और लास्ट, इसमें एकदम लास्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस तो आपको पता ही है, एक्सक्लेमेटरी में क्या है, जैसे एग्जांपल, व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस इट इज, व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस इट इज। एंड में एक्सक्लेमेटरी मार्क है, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। या कभी कभी ये एक्सक्लेमेटरी मार्क पहले भी आ सकता है, अलास, यहां दिया वी लॉस्ट द मैच। ये भी एक्सक्लेमेटरी टाइप का ही सेंटेंस है, लेकिन यहाँ एक्सक्लेमेटरी मार्क बिगनिंग में आ गया। ओके, तो ये हो गए सेंटेंस के टाइप्स। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर हम अगला पार्ट देखते हैं। थैंक यू वेरी मच।